अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लाम में हूँ अली सरवर। आज हम सबसे पहले जी बात करेंगे 9 मई केस के हवाले से। आज बड़ा अहम फैसला सामने आया है। पीटीआई, एमएनए और एक साबिक एमपीए समेत 11 मुलजिमान को सजाएं हुई हैं। और एमएनए का नाम है जी अब्दुल लतीफ़ और एमपीए हैं वज़ीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुलजिमान को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा हुई है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी ने सजाएं दी हैं और मुलजमान पर जो इल्ज़ाम था, अब तो मुलजमान नहीं रहे, मुजरिम हो गए। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने थाने पर हमला किया, फायरिंग, पथराव और पुलिस वाले को मारने की कोशिश भी की। ये बड़ी अहम खबर है जी। इस पे बड़ा असर पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पर। लेकिन पीटीआई वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी सजाएं तो हो गई इंसदाद दहशतगर्दी से, लेकिन ये जब हाई कोर्ट दीगर कोर्ट्स में ये मुकदमा जाएगा तो हम बासानी इसमें जमानत करा लेंगे। उनको नहीं लगता है कि बासानी जमानत हो सकती है। और आज बात हम ये भी करेंगे कि भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर अब तस्लीम कर लिया है कि उनके कितने तैयारे गिरे। उनके सुब्रमण्यम स्वामी मिनिस्टर हैं और अपना मेंबर हैं बीजेपी के। उन्होंने इतराफ़ किया है कि राफेल इतने अच्छे नहीं, पाकिस्तान ने हमारे 5 तैयारे मार गिराए। ये जो बार बार बात हो रही थी ना कि नहीं नहीं हमारे तैयारे नहीं, अब उनके अपने लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हुकूमत में जो मौजूद हैं। यानी अपोजिशन की बात नहीं हो रही, हुकूमत की बात, क्योंकि हुकूमत है उस वक्त वहाँ बीजेपी की, नरेंद्र मोदी, भारत जो गुजरात के कसाब उनकी, और उन्हें अभी वो तस्लीम कर रहे हैं उनके अपने लोग भी। अच्छा जी, एक जबकि मुकदमा जिसकी समाअत बराह रास्त नशर की जा रही है वो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और बड़ा अहम ये मुकदमा है जो पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा असरअंदाज होगा, जिसका याद होगा आपको 12 जुलाई को फैसला आया था। और 12 जुलाई के फैसले पर हुकूमत ने मिनो अमल नहीं किया, बल्कि वो कहते हैं कि जुज़वी तौर पर अमल हमने किया था। तो उसमें भी आज बड़ी अहम सिचुएशन आई सामने, उस पर भी बात करेंगे कि जनाब ये क्या कुछ हो रहा है। और याद होगा आपको कि सिंध में वज़ीर दाखिला हैं ज़िया अंजार, उनके घर पर जो हमला हुआ था उस पर भी बात करेंगे कि जनाब ये कौन थे, उनके मकासद क्या थे, क्योंकि वज़ीर मौसूफ तो ये फरमा रहे हैं कि जी इसमें गैर मुल्की हाथ भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बयान कर दी। इस पर भी हम बात करेंगे कि जनाब क्या वाक़ई ऐसा है। और जो उन्होंने बात की है ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की भी, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता, मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएगी। जबकि सऊदीया ने एक पैगाम दिया था ईरान को, उस पर भी बहुत लेदे हुई है और बात हो रही है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ जोहरी माहिदा न किया तो इसराइली हमले का खतरा है। ये सऊदी ने गुज़िश्ता माह ईरान को पैगाम दिया था। इस पर हम बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है और क्या हो सकता है। ख़त्ते में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा तलबा से जो ख़िताब किया, उसमें उन्होंने कहा जी वर्दी को जलाने वालों ने कौम के वक़ार को जलाया, नफ़रत के बीज बोने वाला कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है, और मनफी बातों में आने वाले आज जेलों में हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है। फिर इस पर ज़ाहिर है बहुत सारी बात लोग कर भी रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। दानिश भाई बहुत शुक्रिया आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब के तजज़ियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और आगाज़ हमने किया जी 9 मई केस से, जहाँ आज पीटीआई के एक एमएनए स्टिल एमएनए हैं और एक साबिक एमपीए समेत 11 मुलज़िमान को सज़ा हुई है 15 साल 4 माह की। और तो क्या कहेंगे सर, ये एक तो ज़ाहिर है एमएनए है अब्दुल लतीफ़, उनको सज़ा हुई है, एक साबिक एमपी हैं, चलें वो तो साबिक हैं, ये तो मौजूदा असम्बली में शामिल हैं। क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से कि इस तरह के फैसले आ रहे हैं, तो पीटीआई फिर हम बात करेंगे एहतजाज की जानिब भी जा रही है, तो क्या असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये फैसला 15 साल सज़ा का एक बड़ा फैसला है, और इतनी उम्मीद नहीं थी किसी को कि अचानक ये ऐसा फैसला आ जाएगा। और वो भी अदालत आए थे, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि आज फैसला हो जाएगा और वो गिरफ्तार हो जाएंगे। बहरहाल ये अदालती फैसला है, इसको ना मानने की कोई बात ही नहीं है। इसको आगे चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में आमतौर पर दहशतगर्दी की अदालत से सजाएं होती हैं, वो हाई कोर्ट में चैलेंज होती अच्छा, ही जो भी है। फैसला अदालतों से आता है, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाबंद होती है उस पर अमल दरामद कराने के लिए? वो तो ज़ाहिर सी बात है कि रेट वरना खत्म हो जाएगी ना। कानून की रेट यही होती है, अगर जज ने सजा सुना दी और मुलजिम जमानत पे है तो उसी वक्त गिरफ्तार हो नहीं, वो जाता है। इसलिए कहा कि 12 जुलाई को भी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने दिया था जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ, याद होगा आपको। हाँ, तो ये अदालत का काम होता है। अगर नहीं होता तो अदालत के पास मौजूद है इख्तियारात, ऐसे ऐसे इख्तियारात भी हैं कि वो अमल दरामद करवा सकती है।
अब उसको क्यों नहीं कराया तो वो अलग बात होगी, एक अलग तरीके से देखेंगे। अभी इसमें जो है ये बहुत बड़ा फैसला है और ये दबाव में लाने की कोशिश है पीटीआई के रहनुमाओं की को, जो अच्छा, अदालत फैसले दे रही है और दबाव में लाने के लिए दे रही है, देखिए क्या बात कर रहे हैं हम? नहीं, अदालतें इस क्या फैसले सियासी से, हैं? इस फैसले के मुजरात बता रहा हूँ ना, इस फैसले से ये होगा कि पीटीआई को दबाव में आएगी, जो एक तरीके से एजिटेशन की बात कर रही है कि मारकला के बाड़ी में 3 दिन बैठेंगे और उसके बाद हम पूरी ताकत से आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। फैसलों से ताल्लुक तो नहीं है इन तो चीजों का, वो फैसला अदालत दे रही वो है। वो भी धमकियां दे रहे हैं, ये अमल करके दिखाना, इस तरह चलता है अली, ऐसे ही नहीं, चलता है। हुकूमत ने देखिए कहा है, पाकिस्तान में ऐसे ही आप भी है। कह रहे हैं हुकूमत ने कहा है। देखिए मैं नहीं कह रहा, आप करवाना चाह रहे हैं मुझसे, मैं नहीं, आप कहूंगा तो नहीं, कह रहे हैं मैं कहूंगा नहीं। आपने खुद कहा कि दबाव में लेने के लिए इस तरह के मैंने फैसले कहा आते हैं। ऐसे फैसलों से पीटीआई की पार्टी दबाव में आएगी, अच्छा, दबाव में आएगी कि जो उनके लोग जमानतों पे हैं अब उनको अपनी फिक्र हो जाएगी। और वजह भी काफी लबो लजा चेंज कर चुकी है पीटीआई, बातचीत की तरफ बात जाती है, कोई लो दो की तरफ जाती है, लेकिन जब जो लो दो की आवाजें आती हैं तो कहते हैं नहीं भाई ये तो नहीं दे सकते। तो पीटीआई को भी सोचना पड़ेगा फौरन जल्द से जल्द कि भाई करना क्या है, और वरना हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह वो 10 मई के बाद से मुश्किल में आ रहे हैं, उनका वो और मुश्किल में आते रहेंगे। सजाएं तो अब चूंकि फैसला आ गया, आपको डर नहीं होगा अब तो बात करते हुए, सजा सुनाई जा चुकी, फैसला आ चुका, तबसरा कर सकते हैं आप कि सही हुई है गलत हुई है? देखिए अब भी मतलब डरे में आप? नहीं मैं डरता फैसला आ नहीं चुका है सर। डरता वरता नहीं हूँ, इस केस पे मेरी इतनी नजर नहीं है। देखिए 9 मई में बहुत सारे लोग बरी भी हुए, बहुत सारे बरी, अगर इनको सजा दी है तो कोई शवाहद तो होंगे, कोई वीडियो होगी, कोई उधर बहुत से लोग तो मौजूद थे, इससे तो इनकार नहीं है ना। वीडियो तो बहुत सारे लोगों की है, उनकी अब सजा वो थोड़ी होती वीडियो है। को किस तरह का सबूत जुबैर साहब मानते की हैं, भी, मोहम्मद जुबैर की वीडियो थी। वो बहुत से की थी, पर्चे वर्चे पढ़े उन्होंने, वो चले गए, इन्होंने नहीं पढ़ा होगा बहरहाल। लेकिन हाईकोर्ट में चैलेंज कर देंगे, अगर इनको थोड़ा सा वो लगता है कि गलत सजा है, हाईकोर्ट में चैलेंज कर देंगे फौरन, मेरे ख्याल में 1-2 दिन में चैलेंज हो जाएगी। लेकिन इस फैसले से मैं ये समझता हूँ पीटीआई दबाव में आ गई है। सियासी कारकुन पीटीआई को दबाव में आएगी। जनाब अनीस मंसूरी साहब, इस फैसले से पीटीआई को दबाव में लेने की कोशिश है, फिर कहा इन्होंने कि नहीं वो मतलब ये इस बात का कि दबाव में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह फैसला दिया था, हुक्म दिया था, चीफ जस्टिस ने यह हुक्म दिया था कि तमाम फैसले 4 महीनों के अंदर आ जाए। ये तीसरा फैसला है पिछले 1 महीने के अंदर, और मैंने आपसे पहले अपने प्रोग्राम में अर्ज किया था आज से 2 महीने अच्छा, ये पहले टाइमिंग कि बड़ी है इन फैसलों की कि जब कोई खान साहब की मूव हो, खान साहब का केस लगा हुआ हो तो फैसले आ जाते हैं। अली असल में 100 के करीब मुकदमे हैं, और आप ये देखेंगे कि ये तो अभी शुरू हुआ है ना, अभी सर इस 9 महीने मई को गुजरे, कितना अर्सा हो गया, हाँ, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने अभी कहा था कि 4 महीने के अंदर इसको समेटे, वरना लंबा चलता। लंबा चलता, जिसमें 1.5 महीने हुआ है इसको, और 1 महीने के अंदर आप देखिए तकरीबन 3 फैसले आ चुके हैं। अभी तो देखिए आप अगले महीने, इस महीने आप अच्छा, देखेंगे, टेक्निकली ये बताएं अनीस मंसूरी साहब, पुलिस ही मुद्दई, पुलिस ही मुंसफी, वही केस कर रहे हो, वही बता रहे हो हम पे हमला हुआ है, तो फिर शवाहिद भी उन्होंने देने होते हैं। देखिए पुलिस पर तो पीटीआई वाले कह रहे हैं यार ये देखिए ये वही मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, वही कह रहे हैं हम पे हमला हुआ है, तो फिर मतलब हम तो बाहर ही खड़े हुए फिर। देखिए ये जो जीएचक्यू हमला केस था, इसके बाद अगला मामला जो है 140 लोग उसमें नामजद हैं, और उसमें देखो जीएचक्यू या जो तस्लील की उन्होंने तैयारों को जो उन्होंने जो कुछ नुकसान पहुंचाया वो अलग है, लेकिन ये तो है थाने पर हमला, फायरिंग, पथराव, पुलिस वालों को मारने की कोशिश। अली मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए ये तकरीबन 150 से ज़्यादा मुकदमात हैं, और ये सिर्फ वहाँ नहीं है, ये कराची में भी है, ये फैसलाबाद के अंदर भी है, ये पेशावर के अंदर भी है। लेकिन जो पेशावर वाले मुकदमात हैं उनकी इस तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन बाकी जो पंजाब और इस्लामाबाद में जो मुकदमात मौजूद अच्छा, हैं, उन पर पेशावर सुनवाई नहीं है। का आप कह के आगे बढ़ने के चक्कर में है, लेकिन ये बताइए पेशावर में सुनवाई नहीं हो रही ज़्यादा बेहतर, इसका फिर मतलब यही लें कि जी क्योंकि वो केपीके में है तो वहाँ उसकी गवर्नमेंट असरअंदाज हो रही है, और यहाँ इस्लामाबाद में फिर हो सकता है यहाँ की गवर्नमेंट असरअंदाज हो रही है। देखिए अब गवर्नमेंट अच्छा, असरअंदाज हो रही है, हमारे जुबैर साहब बताकर वापस आ गए, लेकिन बात फिर यही है। देखिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट असरअंदाज हो रही है नहीं हो रही मैं ये नहीं जानता। तो आप कह रहे हैं वहाँ इस तरह सुनवाई नहीं हो रही, इसका मतलब देखिए फिर वहाँ बताने की सुनवाई नहीं हो कोशिश तो रही यही है क्योंकि ये आपकी। सामने नजर आ रहा है ना, क्यों नहीं हो सामने रही? नजर आ रहा है। अब वो क्यों नहीं हो रही है वो तो अब आपको चीफ जस्टिस साहब बताएंगे, जिनका हुक्म था कि 4 महीने के अंदर ये होना चाहिए। हमें तो चीफ जस्टिस साहब से तो जाहिर है हम वो सवाल कर नहीं सकते, लेकिन चीफ जस्टिस साहब का हुक्म है, चीफ जस्टिस साहब जो है वो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका हुक्म है कि 4 महीने के अंदर तमाम चीजें मुकम्मल होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि अब ये जो फैसले आ रहे हैं, अब यहाँ तक कि क्या उन पर दबाव। अच्छा नहीं, ये जो एमएनए है तो क्या इस सीट पे फिर इलेक्शन होंगे, क्यों सजा हो गई अब तो?
या अभी इंतजार किया जाएगा कोर्ट से, शायद जमानत हो देखिए जाए? स्टे लेंगे वो, और अभी अच्छा। इसका तफसीली फैसला आएगा, उसके बाद ज़ाहिर है वो हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे, वहां से वो स्टे लेंगे। और इलेक्शन कमीशन रुजू नहीं करेगी गवर्नमेंट फिलहाल? इलेक्शन कमीशन से अब ये रुजू करते हैं या नहीं करते, या फौरी तौर पे करते हैं, क्योंकि देखिए अभी मेरा ख्याल ये है अली, कि 1 महीना गवर्नमेंट देखेगी, और इसमें आपके पास मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आ जाएगा। इसके बाद ही आपके पास जो है वो ये वक्त देखा जाएगा कि किन किन लोगों को सजाएं होती हैं। जो हमारी इत्तलात हैं उसमें से कई MNAs ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत सारे आला हुक्काम से राब्ते किए हैं और कहा है कि जनाब हमारे मुकदमात हैं। और आपको मालूम होगा कि पिछले 1.5 महीने के भाई अंदर, 9 मई को सब ही हैं, पिछले 3-4 महीने के कुछ अंदर लोग ऐसे भी इन पे नहीं है। जो MP और MNAs हैं वो इन सब मामलात में शामिल नहीं हो रहे। बहुत सारे मामलात में प्रोटेस्ट के अंदर यहाँ शामिल नहीं हो रहे। उनकी लेकिन सबसे मुकदमा बड़ी तो है ना वजह उन पर। है, मैं यही आपको बता रहा हूँ। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज है। वो कहते हैं कि जनाब तो खान जो कह रहे हैं हमारा- विकेट दोनों तरफ खेलने वाले की जगह नहीं है, ऐसा मुमकिन नाम नहीं भी है। बता देते हैं खान साहब। ऐसा मुमकिन नहीं है। उनको खुद पता चलता है। उन्हें वो फैसल वावड़ा को एक ज़माने में कहते थे, जब वो फैसल वावड़ा उनकी पार्टी में होते थे, वो कहते थे कि यार तुम दोनों जगह जाते हो, और वो खुश होते थे इस बात से, और बड़े खुश होते थे क्या यार बड़ी अच्छी बात है यार। लेकिन आज वो तो कह रहे हैं हाँ, विकेट दोनों तरफ नहीं खेलने दूंगा मैं। नहीं वो तो देखिए उन्हें नहीं मालूम कि कौन खेल रहा है दोनों तरफ, सबको सब कुछ मालूम है। वो जेल में बैठे हुए हैं। अरे देखिए अंदाजे बहुत कुछ बता देते हैं। एक लीडर का काम यही होता है कि अंदाजे वो- खान साहब कहाँ हैं? जापान जर्मनी की सर्दी मिला दी थी अंदाजे से उन्होंने। वो तो आप देखिए एक अलग बात है ना, लेकिन वो जबान फिसल जाती है, जैसे अभी कुछ और लोगों की भी फिसल गई है, बहुत सारे लोगों की जबान फिसल जाती है, वो हो जाता है ये। अब वो मिसाल मत दीजिएगा शिवाजी शरीफ साहब की कि 2:30 बजे इतना पड़ी थी मैंने। नहीं मैं नहीं दे रहा हूँ, तो आप बता रहे हो नहीं, उनके मैं बारे में। मैंने कहा वो मिसाल ना दे देना, क्योंकि आपने तो मेरे ख्याल दी भी थी सर। जी इस 9 मई से अगर डर खौफ की वजह से इस तहरीक में कुछ लगता है आपको, अगर वो तहरीक जो शुरू करने जा रहे हैं खान साहब, असर पड़ जाएगा? अच्छा दूसरी बात, 9 मई में खान साहब ज़ाहिर है गिरफ्तार थे उस दिन। 9 मई को PTI वाले कहते हैं जी जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो कराची में उनकी वाइफ आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहाँ थे वो, उनको भी पकड़ा हुआ है। तो वो कह रहे हैं यार चलें, बाकी कारकुनान तो आप कह रहे हैं जी हमले में शामिल थे, ये लोग तो बेचारे लेने में देने में नहीं थे, उनका कहना है। तो आपको भी लगता है कि हाँ यार ये थोड़ी जाती है, या आप समझ रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं सब? मेरे पास तो इतना है कि सैकड़ों मफरूर है। अब मफरूर में किसी को भी कर सकते हैं, नहीं, बड़े नाम और हैं, जो तो है शामिल तो बहुत साहब। सारे नाम ऐसे होते हैं जिनको बाद में शामिल किया जाता है कि फलां ने बोला कि ये भी थे, तो वो किसी को भी किसी वक्त शामिल किया जा सकता है। अच्छा open ये case है। 200 केस बने हुए खान पे, दीगर लोगों पे, तो क्या कहेंगे, ये सियासी केसेस हैं? देखिए सारे केसेस तो सही नहीं होते ना, सियासी केसेस भी डाले होते हैं और हर एक पे डाले होते हैं। पाकिस्तान की सियासत में ये पीपल्स कोई पार्टी का मौक़िफ़ ये पहली है बार जी नहीं हुआ, हमेशा होता रहा है। कि सियासी केसेस तो कोई नहीं है, जो कुछ किया है वही केसेस है। और वो उनका मौक़िफ़ होगा, लेकिन सेनेटर ज्ञानचंद साहब आज बड़ी बहस कर रहे थे, अगर मैंने कहा आप खुदा की पहले कसम आप तारीख उठा के देखिए तो टोपी चोरी की, गाय चोरी की, हाँ, बकरी चोरी की, हर किस्म के केसेस चलते रहे FIR हैं। कटती है। हाईजैकिंग की डाल दी, इसकी डाल दी, उसकी वो डाल तो दी। खैर हो भी थी आज, लेकिन तो मियाँ साहब पे जो हाईजैकिंग डाली थी वो मेरा नहीं, नहीं ख्याल जुल्फ़िकार की बात कर रहा हूँ। वो केस अलग थे। वो तो जिन्होंने की थी उसके अलावा पता नहीं 5,000 रुपये डाल दी थी। तो ऐसे केसेस बनते हैं। अब इसमें से अगर सारे सही हैं तो मैं तो वही कहता हूँ जो अभी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फौरन उसकी क्या सजाएं दी जाए। निज़ाम है हमारा कि किसी को आप गद्दार करार देते हैं, किसी को आप आर्टिकल 6 की बात करते हैं, किसी को आप इसलिए निकाल देते हैं कि ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है, और बाद में वही शख्स हमें असेंबली में नजर आता है, सेनेट में नजर आता है, वजीर में भी बन जाता है। मतलब आज जब पहले आपने कह दिया एक आदमी है ही इस तरह का, इसलिए हमने ये कर दिया, इसके साथ गवर्नमेंट कहती है, बाद में वो असेंबली में बैठा होता, वजीर बना होता, वो फिर लेक्चर दे रहा होता है हमें। मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान से पूछिएगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अमीन और सादिक का सादिक खिताब अमीन दिया भी था। कहा था खान साहब को, सजा भी सही दे है। दी। और तो यहाँ पर तो यही है ना कि जो कुर्सी पर, हमारे यहाँ कुर्सी फैसला नहीं करती है, बल्कि कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स फैसला करता है, और वो शख्स बदलता है तो फिर अगला शख्स आ जाता है वो तो फिर फैसला वही बदल फैसला जाता कर है। लेता है। बिल्कुल ऐसे होता है ना। मतलब यहाँ तो मियाँ हमारे साहब यहाँ की जमानत जिस तरह हाँ मियाँ साहब की जैसे हुई, एक कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खान साहब को इस तरह गुड टू सी यू जज बोल रहा है, अंदाजा करें कह यार। रहे थे। और उसी दिन जिस दिन ये 9 मई के वाकयात हो रहे थे, जिस दिन Good to सब see कुछ you। चलाया जा रहा था, गुड टू सी यू कहा जा रहा था। तो हमारे यहाँ पर तो देखिए ना कि जिस वक्त अदालतें वो शख्स बदलता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यहाँ पर आपको याद होगा कि यहाँ पर हमारे इस टेबल पर बहुत बहस होती थी कि जब मैं जस्टिस बंदियाल पर बात करता था कि वो कहते हैं मैं ज़मीर के मुताबिक फैसले करता हूँ, और मैं कहता था ये ज़मीर क्या होता है? ज़मीर तो कोई कानून शवाहिद के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, ज़मीर वगैरह क्या होता है? तो जब ज़मीर के मुताबिक फैसले होते हैं हमारे यहाँ पर, आज भी शवाहिद के ज़मीर के मुताबिक मुताबिक फैसले हो रहे हैं। अब वो ज़मीर खुद से जागा हुआ है या किसी ने जगाया, वो एक अलग बात है।
ये खुली हकीकत है, किसी को नहीं पता कि ये आज भी जितने लोगों के जमीर जागे हुए हैं ये जगाए जाते हैं, सुबह कभी फोन करके इसके खिलाफ जगाए जाते हैं, कभी उसके खिलाफ जगाए जाते हैं, हर जगह जगाए जाते हैं, सही। और कभी वो खुद से जाग जाते हैं, और जब वो खुद से जाग जाते हैं तो बाद में अंजाम वही होता है जो अभी हुआ था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, आबादी के लिहाज से उसकी सीएम है, और जिस तरह का काम वो कर रही है, कहा जाता है जी बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। पाकिस्तान सिंध के ताजरों ने भी कहा था जी मरियम हमें दे दें और मुराद अली शाह ले जाएं, ये भी बातें हुई उनके लिए। वो ये कह रही है जी वर्दी को जलाने वालों ने कौम के वकार को जलाया, नफरत की बीज बोने वाला कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है, मनफी बातों में आने वाले आज जेलों में हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। अब ये देखिए, एक तरफ एक शख्स के बारे में आप कह रहे हैं सियासत खत्म हो गई, उसकी जेल में बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ आप मुसलसल तनकीद का निशाना उसको बना रहे हैं। सर क्या कहेंगे, हवास पर क्यों सवार है लोग? देखें, ये बात इनको नून लीग वालों को पता नहीं कौन क्यों नहीं समझाता कि आप खौफ से निकलो, पीटीआई की खौफ से निकलो, और बहुत सारे काम है, आप पंजाब की सीएम है, बहुत सारे काम है, आप सबकी सुई इमरान खान पर अटकी हुई है कि भाई आप 9 मई को 2 साल से ये सारी बातें पहली दफा नहीं है, 25 दफा हो चुकी हैं कि ये क्या किया क्या अब किया है, जेल में सजा दो। अब इसको बार 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 बोलने से उनका खौफ जाहिर होता है कि भाई यही वो लीडर है जिसको आप अदालतों में भी पेश नहीं कर रहे, जिसकी तस्वीर मना है, जिसका नाम लेना मना है, जिसकी चीजें मना है, जिसको जलसे की इजाजत जिस पार्टी को नहीं देते आप, और उन पर तनकीद भी करते हो। क्यों? जब अगर वो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गए, कोई उसकी हैसियत नहीं है, तो छोड़ो, आगे चलो, दूसरी बातें करो ना, और जो करने की बात। लेकिन वो उसके खौफ से नहीं निकल पा रहे। जब तक नून लीग वाले उसके खौफ से नहीं निकलेंगे तब तक वो सियासत नहीं कर पाएंगे। इनको उसके खौफ से निकलना चाहिए। इमरान खान के अलावा और बात भी करनी चाहिए। वो एक जगह सुई अटकती है और एक जगह अटकी रहती है सारा दिन, और कौम बहाने से उसका नाम जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुन रहे होते हैं। मेरे भाई एक बात बताएं, बड़ा मैं सुनता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जलसे नहीं होने दिए जाते, सॉरी पीटीआई को जलसे नहीं करने दिए जाते। क्या केपीके के अंदर पीटीआई जलसे नहीं करती? वो तो अपना सूबा है ना, उनका हुकूमत है वहाँ तो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं करने देती? करती है वैसे पार्टी। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ ना, एहतजाज वो कहते हैं जी, हमें एहतजाज हमारे नहीं करने यहाँ दिया। नहीं, एक बात देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जलसे करने की इजाजत नहीं है केपीके के अंदर एहतजाज करने की, लेकिन पीटीआई वहां पर बड़े बड़े जलसे करती है, एहतजाज करती है। यहाँ तक कि असेंबली में खड़े होकर पाकिस्तान की आला इदारों के मुतालिक क्या क्या गुफ्तगू नहीं होती, करते हैं ना, इजाजत है उनको, करते हैं वो। अब सिंध के अंदर पीटीआई उस तरीके से एहतजाज नहीं कर सकती, अक्सर मार पड़ती है। वहां पर पंजाब के अंदर नहीं कर पाती। तो हो क्या रहा है हमारे यहाँ कि दरहकीकत जिसकी जहां हुकूमत होती है ना, ये मजलूमियत के राग छोड़ दीजिए, उसकी तस्वीर नहीं दिखाने दी जाती, और उसको ये नहीं करने दिया जाता, और उसको ये नहीं करने जाता। भाई जिसकी जहां हुकूमत होती है वो अपने तौर पे करता है, वो कहता है सामने वाले को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारे यहाँ सियासी जमातों के अंदर जिस हद तक आमरीत मौजूद है वो सबके सामने मौजूद है। अगर सिंध के अंदर कोई और जमात अगर प्रोटेस्ट करे और उसका प्रोटेस्ट हेवी हो, जो हुकूमत को चैलेंज कर रहा हो, तो सवाल तब गिरफ्तारियां ऑपरेशन शुरू हो जाता है। क्या अवाक अहमद साहब यहाँ पर कर रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो ऑपरेशन किसने किया? ना करने देते, बोलते एक रैली निकल रही ना, एहतजाज ही निकलना करने देते। ये जो मजलूमियत के ड्रामे है ना पीटीआई के, कि जनाब एहतजाज करने नहीं दिया जाता है, अब भाई जलसे कर रहे हो, आप हर बार जलसे कर रहे हो, जो आपको इजाजत चाहिए होती है। हाँ, आप अपने सूबे में किसी को नहीं करने देते, दूसरा जहां उसकी हुकूमत है वो उसको नहीं करने देता, तीसरा अपनी हुकूमत को नहीं करने दे रहा। तो जब आप ये एक जरा सा दिखाए ना आईना, वो कहते हैं कि जी यहाँ पर इसको जो है वो जेल में किसी से बात नहीं करने दिया थी। भाई साहब, आप जेल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितने कैदी वहां पर मौजूद है, अगर उसमें सबसे ज्यादा मुलाकातें और कंफर्ट मुलाकातें एज कम्पेयर टू अदर्स अगर खान साहब को ना हुई हो तो आप बता दीजिए। नहीं तो ये तो गलत है ना। कोड लिख कर दे रहा है कि जी पहले लिस्ट दे रहे हैं, 6 आदमी जाएंगे, 6 में पकड़ के 3 को मिला देते हैं, 2 को नहीं मिलाते, 3 को नहीं मिलाते। वजह देखिए ऐसे क्या कोर्ट खतरा के है? मैं ये बात कर रहा हूँ, देखिए हर एक ने किया ना, वो वहां तो पर मियां साहब की फैमिली नहीं मिलती थी, देखिए वहां बेटे नहीं आए मियां साहब के, वहां बाप पर पकड़ा हुआ था, अमेरिका बेटी के पकड़ी हुई अंदर थी, उनकी मर्जी थी। अमेरिका के अंदर खड़े होकर वहां के क्या जरदारी साहब से मिलती नहीं थी फैमिली? देखिए नहीं मिलने दिया। सर मोहतरमा जाती थी, सर मोहतरमा को किस तरीके से तजलील का सामना करना पड़ता था। हाँ तो फिर उनके साथ आज क्यों बैठा हुआ बिलावल? देखिए वो तो एक अब सियासत है ना, क्या सियासत तो यही है ना। जरदारी साहब को आज भी कहते हैं जी देखिए मर्द का बच्चा 10 साल जेल में, किसने डाला था?
सियासत तो यही है ना नून लीग ने। भाई, उसी की तो कसीदे पड़े जाते हैं ना। सियासत ये तो मुनाफिकत है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये कौन सी आप नजरियाती सियासत जाओ की बात लगता कर है रहे हैं? सियासी बेटा कौन है जी? नवाज शरीफ, उसके साथ बैठे में। किसने कहा था ये? सारी फिसवाटी वाले बोलते थे। भुट्टो मोहतरमा की तस्वीरें किसने गिराई? बिलाल भुट्टो ने नहीं कहा? जहाज से। बिलाल भुट्टो ने नहीं कहा अभी कि जिया के और बाद में उन्हीं के साथ बैठे हुए, उनसे बाकायदा अभी बाहर जाने के लिए रहनुमाई लेने गए। क्या सियासत है? उनसे रहनुमाई लेने के लिए गए जनाब। देखिए, आप लोग जो चाह रहे हैं ना वो मैं करूंगा नहीं आज। आज मुझे लग रही है बहुत गर्मी, और मैं उसमें जो है ना आऊंगा नहीं आपके झांसे में। देखिए, ऐसी लग बात हो रही है, बात देखिए अनिल भाई, फर्क सिर्फ इस बार ये डाला है जो नून लीग ने किया इमरान के साथ, या इमरान खान की पार्टी ने नून लीग के साथ किया अपनी हुकूमत में, कर रहे हैं, ठीक है। और अब जो कर रहे हैं तो एक कदम आगे निकल गए। खान साहब ने कितने अरसे हुकूमत की है? तकरीबन 3 साढ़े 3 साल, हाँ, पौने 4 साल तक। और ये दोनों कितने करते आए हैं? मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं दूसरे दिन इंतकाम लेते रहे 20-20 साल, 3-3 4-4 बारियां ले ली। होता रहा माजी में, एक दूसरे को खिलाफ कैसे करते रहे। अब अकलमंद हो गए। मेरी बात तो सुन लेते ना आप। देखें, उन्होंने फिर कल फिर दिखा दूं मैं आपको, ये दोनों आमने सामने खड़े होंगे। वो होंगे, सियासत है, होगा। जब इलेक्शन होगा एक दूसरे के खिलाफ लेंगे। पार्टी में जम नहीं हुए हैं। पार्टी खत्म हो जाए तो फिर 2 पार्टियां पर देखिए, आप कल फिर देखिएगा, जब वक्त का पहिया घूमेगा, ये अंदर होंगे, वो बाहर होगा, लेकिन एक कदम आगे ना निकले कोई। अभी लग रहा है आपको बाहर आएगा यार? आपको लग रहा था मुशर्रफ बोलता था बीबी और नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, आखिर में क्या हुआ? वही चला गया। इसके बाद बहुत से बोलते थे कि उसकी सियासत खत्म हो गई, जुलाई साहब बन, फरियाल बन, नवाज शरीफ बन, उसकी बेटी बन, आदि पीपल्स पार्टी बन, पूरी मुस्लिम लीग नून बन। क्या वो वक्त का पहिया घूमा? उन सबकी जबान तो आज वो बाहर है, वो अंदर है। तो वक्त का भैया का पता नहीं है सियासत में, कब घूम जाए, कब वो हो। तो अच्छा, लेकिन ये जो आखिरी गधे को बाप कहना पड़ जाए यार। अब मेरी आखिरी बात खत्म मान ले, आखिरी बात अब मैं कर लूं, उसके बाद इसका साहिबा पकड़ी गई तो क्या कारकुनानी पकड़े जा रहे थे? रोजाना चाबी पड़ते थे उनके घरों पे। भाई मैं जो मैं बात कुछ कर रहा हूँ, एकदम वहां से खींच के ले आते हैं मुझे, अपनी बात भी नहीं खत्म करने दी। सच की बात करें। देखिए, पहले मैं कर लूं, इसका जवाब मैं उसके बाद देता हूँ, थोड़ा तसल्सल टूट जाएगा। इस बार एक बात सबसे आगे जो कभी मादी में नहीं हुई, जो इन लोगों ने एक नई मिसाल कायम की है, जो उनको आगे हो सकता है, मैं समझता हूँ महंगी ना पड़ जाए, कि आज तकरीबन 1.5 साल के करीब हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी लीडर को अदालत में पेश ना किया गया हो। ऐसा नहीं होता कि उसके नाम के साथ साथ उसकी शक्ल पे पाबंदी हो, उसकी कोई एक झलक भी जो है ना वो देखना इतना बड़ा जुर्म हो, जैसे खुदा ना खाता पता नहीं इंडिया का कोई उसकी तस्वीर नहीं चलेगी, चलती बाहर से बैठ ने दिखा दिया लाइव। बाद में ना सर, बाद में क्या मतलब? उस वक्त अच्छे से दिखाया, उस वक्त क्या मुजरिम नहीं था? नहीं, अदालत से गया हुआ था 4 हफ्ते की इजाजत लेकर। सर, हमने तो पहली बार देखा कि मुजरिम की, अरे बात तो मुजरिम को दिखा रहे टीवी पे। भाई, जब सहूलियात होती हैं तो फिर सारे मामला हो जाते हैं। आज तक ये मिसाल एक ये नहीं थी पहले। सब एक दूसरे को बंद करना, सारे कैमरे पहुंचे होते थे। मियां साहब जेल की सलाखों से तस्वीर आती थी, उनके मजलूम बने हुए यार, हमने देखी है। वो जानबूझ के रिलीज की थी किसी ने, याद नहीं है आपको? वही लोग जब चाहेंगे तब भाई जरदारी साहब बख्तरबंद में आते थे, जब लाते थे गर्मी में बिठा के जानबूझ के, तो खराब हो जाती थी, कैमरे में दिखाते नहीं थे क्या? रोड पे खराब करके खड़े कर देते दिखाने के लिए। हम ये कह रहे हैं खान साहब के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ जरूर होना चाहिए, डर खौफ निकल जाना चाहिए इस हुकूमत का। भाई दिखाएं, रोजाना अदालत लाएं, दिखाएं उसको, ये जा रहा है जी 10-15-20 दफा आएगा, वो अहमियत ही खत्म हो जाएगी जो उन्होंने बनाई। छुपा के इतना वो कर दिया उसको, बड़ा लीडर बना दिया। मैं ये कहता हूं, खौफ से निकलना पड़ेगा नून लीग को। तो अगर सियासत करनी है, थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, अपने जल से करें। इसका नाम लेने के बजाय इतने काम कर रही है, उसको गिनाया करें। हर तकरीर में इधर से शुरू करके इस पे खत्म करना बंद कर दें। अपने सारे जो उनके सुबह से शाम तक आते हैं उनको बोला जाए कि इसका नाम, भाई इसकी जिक्र नहीं करो, अपने काम ना कारना में बताओ ना यार। तो अगर है तो हाँ, तो उसके बाद जो है फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। क्या हुकूमत वाकई खौफजदा है? देखिए, हुकूमत कभी किसी से खौफजदा नहीं होती। नहीं, ये तो बात नहीं करें आप। होती हैं खौफजदा, नहीं होती? जेल में डाल दी। जावला खौफजदा था तो भुट्टो साहब को फांसी दी ना, उसको पता था जिंदा रह गया तो मेरी चलेगी नहीं कहानी। देखिए, नवाज शरीफ खौफजदा था तो तब जैसे इख्तियार में आता था, पहले दिन जरदारी को गिरफ्तार करता था, जब आया। अच्छा, कितनी बार आया? 3 दफा। 3 बार वज़ीर आज़म। 4 बार। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट कितनी बार आई? 4 बार। नहीं, अभी मेरी बात तो सुनिए। चले 4 बार आ गई। 4 बार नहीं बल्कि 5 बार, आप समझिए। मैं 5 की मिसालें देता हूँ आपको। 5 बार में क्यों कह रहा हूँ? 2 बार का तो आपको याद है कि जरदारी साहब को अंदर किया,
3 बार का ये नहीं बताएंगे एक बार साथ में खड़े होकर हलफ लिया, सही है। एक बार का आप ये नहीं बताएंगे कि जब वो सदर थे और फिर इन्होंने हलफ लिया, सही है। फिर चौथी बार तीसरी बार जो है वो पीडीएम में साथ थे। फर्क आया, देखिए मैं ये मानता हूँ सारा पाकिस्तान ये मानता है क्या फर्क आया। वो धरती का नासूर कह रहे थे नवाज शरीफ को, वो कह रहे थे मोदी का जो यार है गद्दार है, बिलावल साहब कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे अली बाबा 40 चोर पेट फाड़ के निकाल लूंगा फला कर लूंगा। क्या फर्क आया था सर? नवाज शरीफ कोट पहनकर काला कोट पहनकर पाकिस्तान के एक आला इदारे के एक सरबराह के साथ जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर एक पिटीशन दे रहे होते हैं, ये फर्क आया है। मेरे ख्याल में फर्क पीटीआई के आने से आया। मैं ये कहूँ भाई बुरा ना मान जाए, मैं नहीं कहना चाहता, मैंने भाई बुरा मान जाएंगे। और तो आज कुछ चैनल्स पे वो भी चली थी 3 मुतालबात की बातें। सर मैं आ रहा हूँ, वो तो बात ही चल रही है जो कि अनीस मंसूरी साहब तो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ चैनल्स पर बात हो रही है, मुख्तलिफ सहाफ़ी से बात कर रहे हैं। तो पहले अनीस मंसूरी साहब से पूछ लेते हैं। जनाब ये बात चल रही है कि खान साहब को कुछ ऑफर्स किए गई और कहा गया कि जनाब एक तो 3 साल आपने खामोश इख्तियार करनी, तो खान साहब ने कहा मैं 3 मिनट भी नहीं रहूंगा चुप। फिर कहा गया कि जी 26वीं तरमीम को मिनोन तस्लीम कर लेंगे, उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। चौथी बात उन्होंने कहा ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, उसने कहा ये भी नहीं कर सकता मैं। मुझे ऐसा लग रहा है अली कि आप तहरीक इंसाफ का एक चैनल मैंने बताया, एक चैनल पे चल मुझे लग रहा है कि आप तहरीक इंसाफ के किसी जलसे में किसी का बयान बता रहे हैं खान साहब के बारे में उड़ती हुई खबरें हैं ना, नहीं है ऐसी कोई भी मामला। ये आप पूरा टोटली देखिए जो आप बयान जिस तरीके का बता रहे हैं ना, एक चैनल पे आपने भी देखा, एक से ज्यादा चैनल पे आज चली है ये उन्होंने अपना ये अलीमा खान साहिबा के और पीटीआई के लोगों का बयान है कि सब लोग खान के पांव में गिरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि सर आप बताइए आप ऐसा कर लेना 3 साल के लिए। वो कहता है नहीं मैं तो बड़ा जिदार आदमी हूं, मैं कोई डील नहीं करूंगा, मैं कोई गिव एंड टेक नहीं करूंगा, सही है, मैं तो बड़ा जिदार आदमी हूं। फिर कहते हैं अच्छा ये सारी बातें डट के खड़ा है कप्तान जो पीटीआई वाले बोल रहे हैं। देखिए सुने ना, जिस तरीके से मोदी, मेरी बात सुने, जिस तरीके से मोदी जंग हारने के बाद और खड़े होकर कहता ना मैं गोली मार दूंगा, ये शख्स ये अपनी जबान से कहानियां सुना रहे हैं। मेरे भाई मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं, मेरी तमाम बातें आज तक दुरुस्त साबित हुई है। आप लोग कहते रहे मुज़ाकरात हो रहे हैं, बात हो रही है, सारी चीजें हो रही है। कम से कम सहाफत को इतना वक्त हो चुका हमारे कि जब प्रेस रिलीज आती है ना तो हमें पता चल जाता है किसने लिखी है। देखिए अगर नहीं हो रहे तो सुबह के 7 बजे आदम सवाती कौन सा टाइम है जेल मैनुअल में कि मुलाकात कर लेता है। फिर आदम सवाती क्या कहता है? मुलाकात कराने वालों ने करा दी। नहीं फिर आदम पैगाम पहुंचाया ना सर, कहने में तो घर में था, रात में बुलाया गया तैयारी में मुझे। नहीं, फिर आदम सवाती ये कहता है कि ये मेरी ख्वाहिश थी, मैंने प्रपोजल दिया था कि ये इस तरीके से ये वाली बात करते हैं। वो आकर खुद कहता है सर 7 बजे की मिलवा दिया। अरे भाई आप देखिए ना सुबह 7 बजे नहीं, जेल मैनुअल में जब लिखा है कि 8:30 बजे के बाद मुलाकातें शुरू होंगी। अरे भाई मैंने तो जेल मैनुअल के बाद जो है ना वैसे से अभी रात गए मिलकर आए थे। मैंने रात को 2 बजे भी कई अहम शख्सियात को बाहर घूमते हुए देखा है जो जेल के अंदर मौजूद थी, सही है, छोड़िए ना उसको, छोड़िए। देखिए किसी विश्वाटी के बंदे का नाम मत दीजिएगा। वो एक खूबसूरत बंगलों के अंदर मौजूद होते थे और सबको पता है कौन होता था जी, छोड़े। देखिए जी वो और उनकी वहां हुकूमत भी होती थी। छोड़े ना ज्यादा। बहरहाल ये कभी नहीं मानेंगे, ये मैं ना मानू है। और जिस दिन मुज़ाकरात होके आ भी रहे होंगे तो बोला भाई कल तो ही है, बस एक ही दिन में मुज़ाकरात, एक ही दिन में खत्म हो गया। मुज़ाकरात में बातचीत जब जारी होती है तो जारी होती है। ये एक चीज गई होगी सुबह 7 बजे, अभी आप फिर देखेंगे किसी दिन मुलाकातें हो जाएंगी और इस किस्म की सजाओं के बाद ये होता है, ये प्रेशर टेक्निक होती है। आप इधर से प्रेशर मारे, वो उधर से, आप कल देखें कोई इनकी बड़ी मीटिंग हो जाएगी और फला जलसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये इतने आदमी लाएंगे, वो उधर से प्रेशर डालेंगे, ये इधर से प्रेशर डालेंगे। इसमें कहीं बीच में कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल आदमी है बानी पीटीआई, बहुत मुश्किल आदमी है बात करने के लिए। और अगर लचक नहीं होगी इनमें तो नुकसान उठाएगी ये पार्टी, नुकसान उठाएगी अगर लचक नहीं आएगी उनके रवैये में। मेरे भाई लचक कितनी है कि वो अगर बैठने का कहते हैं ना तो लेट जाते हैं, इतनी लचक है, छोड़ दीजिए। तो ये लचक को छोड़ दीजिए, क्यों हो रही है भाई, लचक को छोड़ कोई रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? लचक को छोड़ दीजिए। कुछ फायर ऐसे हो जाते हैं जो वापस नहीं आते हैं, वरना तो वो गोली निकलने के बाद वापस नहीं आती है। एक साहब और भी हैं
वो भी हमेशा इस तरह का कह देते हैं, अब वापस आने के कर रहे हैं, वो पैर में कह रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा मामला। अच्छा, ये अगर एहतजाज की बात जो खान साहब कर रहे हैं जुबैर साहब, इसमें लगता है आपको कि मौलाना साहब साथ खड़े होंगे उनके? नहीं, देखिए मौलाना साहब को अच्छी तरीके से उनकी अपनी कीमत पता है, और मौलाना अच्छा, मौलाना साहब की मैं एक मिनट बात कर लूं ताकि फिर आप उस पर जवाब दीजिएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी एक बड़े अहम रहनुमा से हमारी गुफ्तगू हुई, तो कह रहे हैं जी हम तो, बल्कि नाम ले देता हूँ उनका मैं, हाजी गुलाम अली साहब, साबिक गवर्नर के पी के, वो कह रहे हैं जी हम तो ना इस हुकूमत को मानते हैं, ना इस पार्लियामेंट को मानते हैं, और फिर वो आप कह रहे साथ भी नहीं खड़े होंगे उनके, और मानते नहीं हो तो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो एहतजाज कर रहे हैं। देखिए मौलाना साहब कभी भी नहीं चाहेंगे पीटीआई के साथ मिलके कुछ करें। इसकी वजह ये है कि दोनों का वोट बैंक एक जगह है। केपीके से ही उनको वोट मिलते थे, उनकी सीटें आती थी, और वहीं से उनको खत्म किया। दूसरा, पीटीआई के लोगों को ये सोचना चाहिए कि, और प्लान अभी कोई नहीं है उनके अभी पास। जो दूसरी जमातें उनको भी सोचना चाहिए कि इख्तिलाफात में इस हद तक नहीं आगे चले जाएं। जो कुछ भी मौलाना के साथ पीटीआई वालों ने और उनके लीडर ने जो मजाक करते थे, हर तकरीर में एक मजाक बनाया हुआ था इतने बड़े लीडर को, कि अब उसको वो रिवर्स ना हो सके। आज मौलाना के वो जैसे कहते हैं ना, उनके आगे लेटी हुई है पीटीआई कि आप किसी भी तरीके से किसी भी हमारे साथ टर्म्स खड़े एंड हो जाएं। कंडीशन में हमारे साथ खड़े हो जाएं, लेकिन वो चीजें नहीं भूल सकते जो उनका मजाक इस कौम में बनाया गया। इसलिए मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी को भी कहता हूँ कि इख्तिलाफात रखें, तनकीद करें और क्रिटिसाइज करें। बहुत सी चीजें होती हैं, हर एक की गलती होती है, कोई वो नहीं, हर किसी ने गलतियां की हुई हैं, उस पर बात करें। जातियात पे जाके अच्छे नाम देके पर्सनलाइज होके नहीं करें, आगे सियासत में आप ही को नुकसान होगा। अनिल मंजूरी साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे ज़ाहिर है मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर हैं, इन दौरों से पाकिस्तान को क्या क्या फ़वाइद हासिल होने वाले हैं? अली, बहुत अहम सवाल है और ये बहुत संजीदा मौजूद है। पाकिस्तान की अगर हम जीत के चंद पहलुओं पर गौर करें तो उसमें से 4 नुकात बहुत ज़्यादा अहम है। पहला नुक्ता यह है कि पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि हमने सुनाया था कि पाकिस्तान का जो पहली जीत का सबसे बड़ा अहम मामला पाकिस्तान की दिफाई ताकत है, और ख़ासतौर पर फ़िज़ाइया की जो इस जीत में अहम किरदार अदा किया। दूसरा मामला पाकिस्तान की जीत का अहम किरदार पाकिस्तान की वो साइबर फोर्स है कि जिन्होंने इस सारी चीज़ों को कंट्रोल किया। तीसरा जो अहम नुक्ता है वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के ताल्लुकात। पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी को गुज़िश्ता 2.5 सालों के अंदर 2022 के बाद से जिस तरीके से अच्छा अरेंज किया। आपको याद होगा कि 2022 में पाकिस्तान बहुत आइसोलेट हो गया था। सऊदीया हमारा बहुत अच्छा दोस्त, फिर बिलावल निकले थे। नहीं वो एक अलग फैक्टर क्या कह दिया आपने? अरे देखिए बात समझिए, आपने सब कुछ यार पीटी में हुकूमत में बिलावल 48 मुल्कों में गए थे। संजीदा बात कर रहे हैं, मजाक अच्छा, ये मैं हैं? बहुत संजीदा नुक्ते वज़ीर पर बात खारजा कर रहा थे था। वो? अरे छोड़े, वो किसी का प्रोपेगेंडा होता है, छोड़िए। अच्छा, मामला यह है कि बिलावल को 2022 नहीं के मानते। बाद हम, सऊदीया हमारा बहुत करीबी दोस्त जिसके साथ हम आइसोलेट हो गए थे, और आपको याद है वो बड़ा मशहूर घड़ी वाला किस्सा हमने यही सुनाया था। फिर उसके बाद बहुत सारे मामला हुए। सेम चीन हमारे से नाराज था सीपेक के हवाले से, खान साहब की पॉलिसीज़ के हवाले से। तो उसके बाद की जो सारी सूरत हाल थी वो हमारे लिए बेहतर नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2.5 सालों के अंदर अपनी खारजा पॉलिसी में, चाहे वो निगरान हुकूमत हो या चाहे मौजूदा हुकूमत हो, उसमें एक कंसिस्टेंसी रखी है। उस कंसिस्टेंसी का नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी को ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया और अपना मौक़िफ़ ज़्यादा अच्छे तौर पर पेश किया। आपको याद होगा कि जिस दिन पहलगाम का वाक़या 22 अप्रैल को पेश आया था, उसी दिन पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत सारे दोस्तों ने मज़ाक उड़ाया था उसका। और मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त बेहतर है, और ये पाकिस्तान की कोई भी रियासत का हुक्मरान कोई भी हो, चाहे निगरान हुकूमत होती, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे पीडीएम की हुकूमत हो, इन्होंने एक कंसिस्टेंसी रखी। और अभी शहबाज शरीफ साहब के दौरे भी इसी तसलसल का एक नतीजा है। और उसमें आप देखिए कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मौजूद है, उसमें पाकिस्तान की क़यादत मौजूद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना पार्लिमानी वफ़द जिसकी क़यादत जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं। तो मैं देखिए, हम एक हर 360 मूव को देखते हैं ना। हम अगर एक किसी के पसंदीदा हों और बस उसी के कसीदे पढ़ना शुरू करते हैं, और उसका वो इस वक्त हम आलमी मंजरनामे में देखते हैं उसका हैसियत क्या है इस वक्त। तो आलमी मंजरनामे में इस वक्त अगर किसी की हैसियत इस वक्त इस पोजीशन में मौजूदा हुकूमत के फील्ड मार्शल, तो फील्ड मार्शल साहब हैं, वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म हैं। और वज़ीर आज़म साहब के क्योंकि पर्सनल रिलेशंस हैं, डार साहब हैं। टर्की के वज़ीर नहीं, डार साहब को छोड़ दिए। 70 मुल्कों को फोन देखिए, किया उन्होंने। सच हम बताएं ना, हम देखिए जिनकी वज़ीर खारजा हैसियत, कौन है? देखिए शहबाज शरीफ खारजा साहब, पॉलिसी अच्छी हो गई और डार का ताल्लुक नहीं है देखिए सर, क्या बात कर रहे देखिए हैं? शहबाज शरीफ क्रेडिट साहब, इसका दें सर। देखिए जिसका जितना क्रेडिट हो उतना देना, तो डार साहब कोई क्रेडिट नहीं है। यार उतना क्रेडिट नहीं है जितना आप कह रहे हैं। लेकिन जो फोकस्ड है वो इस वक्त देखिए शहबाज शरीफ साहब के दौरे
और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब के द्वारा, ठीक है, जिस तरीके से वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के पास व्यावल क्यों भेज दिया? देखिए हर एक का एक एक काम होता है ना अली, लेकिन इस वक्त मैंने आपसे कहा, मैंने उसको इनकार तो नहीं किया ना, वो मैंने कहा एक अच्छी चीज है, मैंने उसका इनकार तो नहीं किया, लेकिन हर एक का एक वजन होता है कि इस वक्त किसका वजन किस जगह पर है, हमें वो हकीकत जनाब मुजाहरा करना चाहिए उनका। मैंने पहले भी जब बैकवर्ड चले गए, मैं एक लाइन ले लूं, खामोश हो तो बात करो। नहीं मैं एक लाइन कहता हूं, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जा रहे थे उस वक्त भी मैंने कहा था ये बहुत अच्छा मशवरा करके गए ना वज़ीर आज़म से, मैंने कहा बहुत देखिए हर एक वक्त एक पोजीशन होती है कि एक वक्त हो सकता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म के ओहदे पर हो, उस वक्त उनका जो वजन होगा वो वजन आज शायद वो ना हो, तो हमें हर एक के वजन को देखना चाहिए कि इस वक्त वजन किस किस का है, उस बुनियाद पर हमें बात करनी चाहिए, ना कि हम ये कहेंगे बस मतलब वज़ीर आज़म कोई भी शख्स बन जाए उसका वजन हो जाएगा। देखिए मैं बात है, राजा परवेज़ अशरफ का वजन था, बिल्कुल था, मैं इनकार थोड़ी कर सकता हूँ। राजा परवेज़ अशरफ का पाकिस्तान की अदालतों ने मजाक उड़ाया, लेकिन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। मिनिस्टर तो है, पाकिस्तान के कितने गुजरे हैं जिनके यहाँ आप और हम बैठ के कहते हैं यार वो तो देखिए मैं अनिस भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए पाकिस्तान की जंग जो पाकिस्तान जीता है इसमें बहुत बड़ा हाथ कामयाबी का, वो जो उन्होंने पॉइंट बताया उसके साथ साथ खारजा भी है। अब इसमें कुछ पाकिस्तान की लग भी इस वक्त काम कर रही है ना, कभी तो आदमी मिट्टी को भी हाथ डालता है वो सोना जाती है। इंडिया की पे दर पे गलतियां, कनाडा में उनको एक्सपोज हो गए, वो उधर मर्डर में, अमेरिका में उधर वो एक्सपोज हो गए, बांग्लादेश से उनके ताल्लुकात खराब हो गए, उन्होंने उनको पनाह दे दिया तो फिर यही होगा। बुल्सान में एक्सपोज हो गए, पहलगाम का वाकया जल्दबाजी में कर लिया, एक के बाद एक गलती का कि जिसका फायदा पाकिस्तान ने बर वक्त उठाया। और पोस्ट जंग जो वो निकले हैं वो भी नाकाम हो रहे हैं हर जगह से, और पाकिस्तान को कामयाबी मिल रही है, और पाकिस्तान को इस तसल्सल को कायम रखना है। इसीलिए एक वक्त जो जा रहा है वो मुल्क के सरबराहों से मिल रहा है, दूसरा जा रहा है वो इदारों से मिलेगा, अक़वाम मुत्तहिदा से, यूरोपीय यूनियन से, और मेरे ख्याल में ये आलमी अदालत के से भी कोई वो करेगा, तो वो सब चीज़ें जिसमें पानी का मसला है, कश्मीर का मसला है, इन चीज़ों को उजागर करेगा। तो बहरहाल ये अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, वक्त की किल्लत है, राफेल इतने अच्छे नहीं, पाकिस्तान ने हमारे 5 तैयारे मार गिराए, ये सुब्रमण्यम स्वामी हैं, रहनुमा हैं बीजेपी के, इन्होंने इतराफ़ किया है, क्या कहेंगे आप? और तैयारे जो है वो 3 नहीं 4 राफेल गिराए बकौल हमारे वज़ीर आज़म साहब के, ज़ाहिर खबर उनकी जानिब से आई, और ये दुश्मन जिसकी पार्टी बस इख्तियार है, यानी मोदी के बहुत करीबी आदमी है, अब वो तस्लीम कर रहे हैं हमारी इस फतह को भी और तैयारे गिराने को। पहले तो वो कह रहे थे हमारा एक तैयारा नहीं गिरा, अब उनके अपने लोग मान रहे हैं कि जी हाँ गिरे। लेकिन दुनिया में बात छुप नहीं सकती, खासतौर से जिस कंपनी ने बनाए हैं उनको तो सब कुछ पता है, और उसकी तहकीकात कर रही है, और मेरे ख्याल में अनकरीब वो इंडिया भी जाएगी, और अगर वो उनको अलाउ नहीं किया गया तो वो आगे का वो सब चीज़ बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी प्रेस्टीज का मसला है कि वो बताएं। और ये अपनी हसीयत छुपाने के लिए, अब नाचना जाने आंगन टेढ़ा, वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए वो राफेल पे डालने के लिए, वो सही नहीं उड़ रहा था, ऐसे उड़ रहा था उसके अंदर कचरा आ गया था उसके जो है वो, तो वो आप कुछ भी कहते रहे, लोग मजाक उड़ाएंगे आपका भी, आपकी पार्टी का भी। और मैं बहुत बहुत करीब भी बहुत जल्द मोदी की सियासत का खात्मा देख रहा हूँ, साथ साथ बीजेपी का भी खात्मा देख रहा हूँ। बहुत ये इस जंग के अभी मुजरात और आएंगे उनको, और उनका अभी तो इसकी गूंज सुनाई देगी, और उसमें ये होगी कि अपनी पार्टी की हुकूमत से भी हाथ धो बैठेगी। देख लेना जनाब। देखिए अली, हकायक को आज निकल सामने आना ही होता है, और ये इतना बड़ा वाक़या था कि इसे कोई छुप नहीं सकता। बिल्कुल। अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया में बार बार अब कुछ लोग इस बात की हिम्मत कर रहे हैं। अच्छा, अपोजिशन ने तो ये हिम्मत की थी उनके खिलाफ, जिन व्लॉगर्स ने की थी उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, लेकिन अब सवाल तो यही बनता है कि बीजेपी के अपने रहनुमा भी इस बात को तस्लीम करने लग गए हैं कि जनाब हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था और हमारे जहाज़ जो हैं वो गिरे। ये हकीकत छुप नहीं सकती। अब इस हकीकत को आप नए नारों की बुनियाद पर कहें नहीं जी ऑपरेशन सिंदूर तो अभी तक जारी है और ये जारी रहेगा, आप कहें मैं ऐसे गोली मार दूंगा, ऐसे ये कर दूंगा, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना। जितने दावे जितने वादे आपको करने थे, जितनी बातें आपने करनी थी, जितने फिल्मी डायलॉग्स आपको याद थे, आपने सारे कह दिए। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, रियलिटी डिफरेंट होती है हमेशा फिल्मी दुनिया से। जब हकायक सामने आएंगे तो सब लोग इस बात को एतराफ़ कर रहे हैं, और आज ये बात हो रही है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता लावा पकेगा, और आप एक वक्त देखेंगे कि इंडिया के अंदर ये राफेल जो है वो बाकायदा किस तरीके से मोदी को फेल करेंगे। जनाब,
अब थोड़ा सा बात कर लें क्रिकेट के हवाले से। आज दूसरा T20 मैच और पाकिस्तान ने टारगेट दिया बांग्लादेश को 201 रन बनाने के बाद 202 रन का, तो बांग्लादेश की पूरी टीम 144 रन पर 19 ओवर में आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से अबरार ने 3 विकेटें हासिल की। और क्या कहेंगे सर इस मैच के बारे में आप? अच्छा मैच। पाकिस्तान की टीम मैंने बताया कि इस वक्त फुल फॉर्म में है, क्योंकि अभी पीसीएल खत्म हुआ है और 8 नए खिलाड़ी डाले हैं। पुराने जितने बड़े बड़े नाम थे, रिजवान, बाबर, शाहीन, सारे बाहर हैं और ये उन लोगों को डाला है। कौन कौन बाहर है? बाबर है, शाहीन है, रिजवान है। और ये बोलने वाले हैं कि जी बाबर के बगैर टीम किस तरह जीत रही है। नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ इनका तो बस चलेगा, टेस्ट से भी हटा देंगे उसको। अच्छा। T20 देखिए बॉल टू बॉल गेम नहीं होता है। और ये जो जिस तरीके से क्रिकेट ये लड़के खेल रहे हैं 40 बॉल पे 70, 30 बॉल पे 70, ये होती है इसमें। और अभी और इम्प्रूव होने की जरूरत है। अभी सैम नहीं चल रहे हैं, जैसे सैम चलने शुरू करें ये 225 250 पे भी हम आ सकते हैं। लेकिन बेहतरीन कारकर्दगी खासतौर से हमारी बॉलिंग पीसीएल में वो टीमें जीती हैं जिनकी बॉलिंग होती, और ये पीसीएल के कामयाब तरीन बॉलर इसमें 4-5 को लिया हुआ है। और ये एक अच्छी टीम मेरे ख्याल में T20 की पाकिस्तान बना जाएगा। जनाब देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी कि अभी दिल्ली दूरस्थ, अभी ये इब्तदाइया है। मैं इस टीम को आगे चलकर देखूंगा कि वो मैदान में जब दूसरे मुल्कों में जाती है तो क्या करती दिखाती है। नहीं, तो आप समझ रहे हैं कि क्योंकि बांग्लादेश की टीम को आप इतना शायद वो नहीं समझते कि मजबूत टीम है, इसलिए पाकिस्तान जीत रहा है। देखिए, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का रिकॉर्ड हमेशा से अच्छा रहा, खासतौर पर पाकिस्तान की ग्राउंड में। तो मैं उसे फिलहाल यही समझता हूँ कि जब पाकिस्तान की टीम बाहर जाएगी वो क्या परफॉर्म करती है, वहां से हमारे सामने नतीजा आएगा कि हाँ भाई हम इस वक्त किस पोजीशन पर खड़े हैं और इस वक्त जो टीम उन्होंने सेलेक्ट की है वो किस तरीके की है, और फिर इसमें कंसिस्टेंसी कितनी देते हैं वो, और फिर इसमें सियासत का अंसर कितना आता है, फिर इसमें नेपोटिज्म कितना रहता है। तो ये तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, भी एक दो सीरीज होने दो तो अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, जाते जाते एक इंटरनेट खबर शामिल कर लेते हैं। मारूफ अदाकार है पाकिस्तान की हुमायूं सईद, पिछले 30 साल से वो काम भी कर रहे हैं, बड़ी शोहरत हासिल की उन्होंने, टेलीविजन ड्रामाज में, फिल्मों में काम कर रहे हैं। लव गुरु फिल्म में नई आने वाली उनकी माहिरा के साथ। उनसे एक सवाल पूछा गया और बड़ा अहम सवाल था। आप दोनों चूँकि जिस किस्म का सवाल है, मैं समझता हूँ उस टॉपिक पे अबूर भी रखते हैं, उन कामों में भी किसी न किसी हद तक हाथ होगा। तो सवाल ये है कि क्या इंसान को दूसरी बार भी प्यार हो सकता है? तो हुमायूं सईद साहब ने इसके बारे में कहा है कि जी बिल्कुल दूसरी बार भी मोहब्बत हो सकती है। आप दोनों के तजुर्बात क्या हैं? आगाज करूंगा मैं नवाज बरी साहब आपसे। वेल, प्यार दूसरी बार भी हो सकता है, ये आपने बोला। अब बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मैं कभी ये देखिए रोमांटिक हीरो रहे, रोमांटिक अदाकारी करते रहे हैं, रोमांस तो होता है तो नेचुरली। आपके अंदर नहीं था नेचुरली रोमांस? देखिए, मैं जिस एज में ये सब चीजें होती हैं, मैं उस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इस तरह मसरूफ था कि मुझे इस काम का मौका नहीं मिला। एज का आदमी है, बाल काले कर लेता, आप दाढ़ी अब छोड़ी हुई आपने से। बल्कि आपसे बड़ा ही होगा। हाँ ठीक है, लेकिन वो 30 साल से यही काम कर रहा है, रोमांटिक हीरो है। की बात हो रही है, मोहब्बत के लिए उम्र की जरूरत होती है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं 18 साल के लड़के को मोहब्बत हो सकती है, 50 साल 55 साल वाले को नहीं होगी? यार कहते होते हैं कि मोहब्बत की कोई एज नहीं होती। हाँ। लेकिन मुझको इसका अभी तक पता नहीं लगा। दूसरी बार हो सकती है, नहीं हो सकती मोहब्बत? हो सकती होगी मोहब्बत होने में कोई इतना ना घबराएं आप, ठीक है, प्रोग्राम देखती हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी सी बंदा घबरा के बातें मैं बिल्कुल नहीं घबराता हूं, बात करता हूं, लेकिन मैं इस बात पे कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि लोग कहते हैं लोग से पहले मोहब्बत नहीं भूलती। जवाब देंगे ये 4-5 मोहब्बतें बुरा बैठे घर में डरते नहीं है, स्कूल की बात करते हैं। मंसूर साहब बता दें, आज जो सेकंड आपकी चल रही थी मोहब्बत, क्या अंजाम हुआ उसका? बाहर जो भी हुआ बता। अच्छा, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया की दूसरी मोहब्बत है। देखिए, नवेद भाई ने ये कहा कि भाई इसमें जैसे एज में वो एज फैक्टर का, हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जिनकी एज 70 साल होती है, उनको इश्क होता है, वो उस वक्त शादी करते हैं और बाकायदा लोग उसकी मिसाल देते हैं। खान की तरफ ना आए आप। मैं कहाँ से खान की तरफ आ रहा हूँ? तो उनको तो अगर उनके आप वैसे तो हुमायूं सईद ने भी ये गलत कहा दूसरी मरतबा, हालांकि खुद भी उनका स्कोर मेरे ख्याल सेंचुरी कर चुके हैं, लेकिन आप बताएं। डबल सेंचुरी कर चुके होंगे सर, डबल फिगर में तो आप भी आए, बता नहीं रहे। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में हम तीनों में सबसे ज्यादा तजुर्बा आपका है। ये तो सबको आपकी बात की अहमियत हम दोनों मानेंगे। ईद जो है हम दोनों मानेंगे, मैं मानता हूँ, और मैं तो बाकायदा वो एक चिप्स आते हैं खास किस्म के, तो आप ईद के हवाले से अपने गिरदोनवा का बिल्कुल ख्याल कीजिएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।